क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे कुछ सबूत भी हैं। कुछ ऐसी चीजें छन छन करके निकल करके आ रही है जिससे साफ तौर से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है सम्राट सरकार में और निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब इस जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे कौन से सबूत हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से संकेत हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, निशांत कुमार के सिर पर शायद सेहरा बंधने वाला है, लेकिन यह सेहरा शादी का नहीं है। हालांकि चर्चाएं तो शादी की भी हो रही है, लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं वो ये सेहरा है डिप्टी सीएम का। और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, इसके पीछे कौन कौन से तर्क हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जिससे संकेत भी मिले हैं और आगे क्या क्या होने वाला है वो मैं बता दूंगा आपको। तो निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते 100 दिन पूरे हो गए। जी हाँ, 100 दिन पहले उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला था। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि किसी और मंत्री के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन निशांत कुमार के बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू के प्रवक्ताओं ने किया, वो चाहे अनुप्रिया यादव हो, चाहे चंदन कुमार हो, चाहे नीरज कुमार हो, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि निशांत कुमार ने इन 100 दिनों में क्या क्या किया, कितनी बड़ी कामयाबी पाई। उन्होंने बताया कि निशांत कुमार जो हैं वो पहले ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने 100 दिनों में क्रांति ला दी। अस्पतालों में रेफर ना किया जाए, ऐसा ना हो कि भाई आपके पास कोई केस आया और आपने तुरंत रेफर करके अपना पल्ला झाड़ लिया, यह ना हो, यह सुनिश्चित करने का काम निशांत कुमार ने किया। फिर निशांत कुमार ने PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, मतलब ऐलान किया। फिर हर हॉस्पिटल में डॉक्टर और दूसरे जो नर्स हैं, कर्मचारी हैं, उसकी कमी ना हो, उसके लिए बड़ी क्रांति ला दी। ये तो कुछ ऐसे कदम हैं जिसके बारे में अब जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या यही पर्याप्त है कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है? नहीं, दरअसल प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सम्राट और निशांत की जोड़ी हिट हो गई है। भाई मंत्री तो कई और हैं, जेडीयू के मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, लेकिन जोड़ी बन रही है केवल निशांत और सम्राट चौधरी की। साफ तौर से जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उसमें सब प्रवक्ता, जेडीयू के सारे नेता अब यही कह रहे हैं कि सम्राट और निशांत की जोड़ी हिट है। सम्राट और निशांत का मॉडल हिट है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी और निशांत कुमार ने दोनों ने मिलकर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जितना बड़ा काम किया है वो अपने आप में बहुत एक माइलस्टोन जैसा है बिहार के लिए। यानी बार बार अब यह जिक्र किया जा रहा है सम्राट और निशांत मॉडल। तो क्या मैं केवल इसके लिए कह रहा हूं कि ये डिप्टी सीएम बन जाएंगे? जी नहीं, अंदर से खबर यह आ रही है कि निशांत कुमार को अब प्रोजेक्ट केवल और केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब डिप्टी सीएम का एक पद खाली होने वाला है। कुछ उम्र का तकाजा, कुछ पार्टी की रणनीति और डिप्टी सीएम का एक पोस्ट खाली। अब अगर एक पोस्ट खाली होने वाला है, जैसा कि पहले भी, अब मैं खुलकर के नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति करने के लिए चले गए हैं तो मैं भी अब प्रदेश की राजनीति नहीं करूंगा। यहां पर मैं बहुत लंबे अरसे से रहा हूं और अब मुझे इस सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना है या फिर मैं केंद्र की राजनीति की तरफ जाऊंगा। यह स्टेटमेंट दिया गया था और अब जब वो डिप्टी सीएम है
तो ये कहा जा रहा है कि वो भी अब पद छोड़ करके हटने वाले हैं और उनकी जगह पर निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनकी जगह पर निशांत कुमार को लाया जाएगा। अब ये सब कुछ होगा कैसे? क्योंकि पहले जब निशांत कुमार को ऑफर किया गया था तब उन्होंने ये कह करके उस ऑफर को ठुकरा दिया कि अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, अभी कोई अनुभव नहीं है मुझे इन सब चीजों का, क्योंकि मैं सक्रिय राजनीति में रहा नहीं। उसके बाद खुद अमित शाह ने इसमें इंटरवीन किया और उन्हें कहा कि भाई आप आइए, आपकी जरूरत है पार्टी को, आपकी जरूरत है सरकार को। उसके बाद निशांत कुमार जो है वो आते हैं और उसके बाद उनके आसपास जो है ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है, चाहे उनके आप्त सचिव हैं या फिर उनके विभाग के प्रधान सचिव हैं। वो सब ऐसे वफादार लोग रहे हैं, वैसे वफादार अधिकारी रहे हैं जो पहले नीतीश कुमार के साथ थे, मुख्यमंत्री कार्यालय में थे। और अब वो सारे वफादार, वो सारे नीति निर्माता, वो सारे जो कह ले कि नीतीश कुमार के जो कूटनीतिज्ञ थे, चाणक्य थे, वो सारे अब निशांत कुमार के साथ में हैं। और ये जो समय था, 100 दिन की मैं बात कर रहा हूं, 3 से 4 महीने की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पूरा समय इसीलिए लगाया गया कि निशांत कुमार को ऐसा ना कहा जाए कि वो पैराशूट लॉन्च है, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे थे इसलिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब पहले प्रोजेक्ट किया गया स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, उसके बाद उनका गुणगान किया गया, गुणगान करके ये बताया गया कि इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, यानी कि ये बड़ा ओहदा संभालने के योग्य हैं। और उधर स्टैंड बाय में एक डिप्टी सीएम को नियुक्त किया गया है कि जब नीतीश कुमार इशारा करें वो पद छोड़ के हट जाएं। अब देखिए यहां से दूसरा संकेत मिलता है, नीतीश कुमार ये ऐलान करते हैं कि वो अक्टूबर से पूरे बिहार का दौरा करेंगे। अब पूरे बिहार का दौरा जब वो करेंगे तो क्या उनके साथ निशांत कुमार भी रहने वाले हैं? क्या इस दौरे के दौरान जो है वहां पर भीड़ जो है वो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की अपील करती हुई नजर आएगी, नारेबाजी करती हुई नजर आएगी? क्या यहां पर जो जेडीयू के तमाम नेता हैं वो ये कहते नजर आएंगे कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना देना चाहिए? और अगर केवल नेता लोग कहेंगे तो हो सकता है कि उसको चापलूसी मान लिया जाए कि भाई नीतीश कुमार की चापलूसी कर रहे हैं ये लोग, निशांत कुमार की चापलूसी कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब पूरे बिहार का दौरा करेंगे उस दौरान जनता जनार्दन ये फैसला सुना देगी कि निशांत कुमार को लाओ, बिहार बचाओ, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाओ, यानी कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जो है वो निशांत कुमार को बनाया जाए। इस बीच में ये भी कई जगहों पर अफवाह उड़ने लगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं कि सम्राट चौधरी को हटाओ, नेतृत्व में परिवर्तन करो, जिस तरीके से गोपाल मंडल कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार को दिल्ली भेज करके बीजेपी ने पूरे जेडीयू को चबा लिया है। तो इस तरह की बातें आने के बाद से ये भी कई जगहों पे शगुफा छोड़ा जाने लगा कि क्या निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाएगा, लेकिन वो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है और बीजेपी होने भी नहीं देगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यहाँ का नेतृत्व बीजेपी के हाथ में आया है। कई योजनाएं चल रही है, डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में ये बताया जाना कि निशांत कुमार को सीएम के लिए आगे लाया जाएगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी और ये पॉसिबिलिटीज दिख भी नहीं रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि एक बड़ा ओहदा तो दिया जाना है निशांत कुमार को, उनके पिता की विरासत यानी नीतीश कुमार की विरासत इनको सौंपा जाना है। तो यह माना जा रहा है कि अक्टूबर के बाद जब इनकी यात्रा, जो 17वीं यात्रा है नीतीश कुमार की, वो संपूर्णता की ओर बढ़ेगी और उसके आधार पर निशांत कुमार को दुर्गा पूजा के बाद या उसी दौरान जो है वो डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाएगा। जी हां, ये अब
लगभग सुगबुगाहट जो चल रही है वो कंफर्मेशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि तमाम अफवाहों के बीच से ये अब दावा किया जाने लगा है कि सम्राट चौधरी भी इसको लेकर के जो हैं वो तैयार हैं और नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हो चुकी है। दिल्ली में नीतीश कुमार की जो आला कमान बीजेपी के हैं उनसे बातचीत हो चुकी है और अब केवल उस समय का इंतजार किया जा रहा है जब निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही उनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय जो अभी है वो रहेगा और जो डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में है जिनकी जगह पर ये जाएंगे उनके सारे मंत्रालय इनको दे दिया जाएगा। यानी कि एक हैवी वेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर यानी कि नंबर 2 की हैसियत में निशांत कुमार अब आने वाले कुछ महीनों में नजर आने वाले हैं। और ये कैसे होगा, किन तैयारियों के साथ होगा, किस तरीके से इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसकी प्लानिंग चल रही है और इस प्लानिंग के पूरा होते ही निशांत कुमार को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह की मैं कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि बड़ा खेला अब जो है सम्राट सरकार के अंदर होने वाला है। तो इंतजार कीजिएगा कि क्या ये जो अभी चीजें चल रही है वो वाकई हकीकत में बदलने वाली है। और आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या वाकई निशांत कुमार को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर देना चाहिए? क्या वाकई निशांत कुमार को जो उप मुख्यमंत्री है उसको बनाने की तैयारी चल रही है? आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। नमस्कार।